लैंग्वेज। ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी डेटा में कुछ भी मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई यानी कि डेटा के अंदर किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन देते हो, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिलेटेड टू दी व्हाट, डीएमएल। डीएमएल के अंदर काफी सारी चीजें आती है। आज एक छोटे सी पार्ट बताऊंगा मैं आपको, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट, सिलेक्ट, ठीक है, फर्स्टली। सेकेंड पॉइंट वी डिस्कस अबाउट द डिस्टिंक्ट, ओके। सेकेंड, थर्ड वी डिस्कस अबाउट दी एस्ट्रिक क्या होता है, एंड वी डिस्कस अबाउट दी एक्सट्रैक्ट डेटा विथ स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलम से डेटा कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज यहाँ देखेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। दिस इज एन फर्स्ट लेवल, जीरो लेवल ऑफ डीएमएल कि हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो मेरे पास एक डेटा है, पहले मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। दैट डेटा इज व्हाट, वर्ल्ड डेटाबेस एक्सेस कर लिया। उसके अंदर मेरे पास टेबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कौन कौन सी टेबल से, पहले हम वो चेक करेंगे। सो हमारे पास टोटल 3 टेबल है, सिटी, कंट्री एंड कंट्री लैंग्वेज, ओके। एक थ्योरी मैं आपको बहुत पहले से कराता हुआ आ रहा हूं, जिसमें हम लोग बोलते हैं फैच ऑल डेटा, FETCH, फैच ऑल डेटा। तो फैच ऑल डेटा का मतलब क्या है, मतलब सारा डेटा निकालना है, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं, सारा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या लिखा, हमने बहुत सिंपल सी क्वेरी लिखी, सिलेक्ट, ठीक है। और जब आपको सारा डेटा, मतलब कोई भी कॉलम कोई भी रो छोड़े बिना निकालना हो, तो आप क्या लगाओगे, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑल डेटा। एस्ट्रिक इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑल, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, जिससे आप उसको देखोगे कभी भी तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इट्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऑल, ठीक है, दिस एस्ट्रिक। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम विच वन, सिटी। तो हमें एस्ट्रिक सिलेक्ट करके निकालना है, मतलब सारा डेटा निकालना है। कौन सी वाली टेबल का, सिटी वाली टेबल का। तो देखो सब कुछ, सारे कॉलम्स आ रहे हैं, पांचों कॉलम्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे, कोई भी एक भी ऐसा कॉलम नहीं है जो आपको विजिबल नहीं हो रहा हो। सो दिस इज द फैसिलिटी एंड दिस इज एन वे कि आप कैसे उस डेटा को निकाल सकते हो, ठीक है। सारा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसी में कई बार होता है कि विदाउट यूजिंग, विदाउट सिलेक्टिंग द डेटाबेस, अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आपने सिलेक्ट कौन सा कर रखा है, अभी मेरा सिलेक्शन किस पे, शकीला पे सिलेक्शन है। मैंने वर्ल्ड वाले डेटा को सिलेक्ट करा ही नहीं है, मैं चाहता हूँ वर्ल्ड वाले डेटा से मेरी क्वेरी जो है वो मेरे को डेटा फैच करके दे दे। तब मैं क्या करूं, मैंने बहुत सिंपल ही लिखा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड डॉट सिटी, ठीक है। कि वर्ल्ड वाले डेटाबेस से आपको सिटी निकालना है। अगर आप यूज कमांड यूज किए बिना, मतलब आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस किए बिना डेटा फ्री एक्सेस करना चाहते हो, तो यू कैन यूज इट, आप इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वे, ठीक है। सर एक मिनट पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ जी बोलो। ये जो वर्ड है, जो डेटाबेस है, तो आपका बोलने का मतलब है कि जो आपने जो डेटाबेस सेलेक्ट किया वो तो निकल जाएगा, सेलेक्ट ऑल एक्सेप्ट करते जैसे सिटी में लिखा, ठीक है। हाँ। तो दूसरी बार में आपने बोला है कि आप उसको सिलेक्ट करो ना करो, लेकिन आपने सिर्फ डेटाबेस का नाम और डॉट और जो आपने निकालना है, जो टेबल निकालना है हाँ। उसका नाम दो और वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। हाँ, ठीक है, ओके। ओके। तो दिस इज द वे कि हम और कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको ऐसे क्वेरी लिखी हुई दिख जाएंगी कई जगह, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे बस हमने ये बता दिया कि कहाँ से लेना है। तो कहाँ से लेना है, हमें वर्ल्ड वाले डेटाबेस के अंदर से कौन सा लेना है, सिटी वाला। तो डॉट लगा के हम उसको रेफरेंस दे देते हैं, ओके। सो नाउ वी आर, यहाँ तक हमारे सारी कहानी सेट थी।
अब किसी ने बोला कि आपके पास 5 कॉलम है एंड आई जस्ट वांट सम स्पेसिफिक कॉलम। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम फैच करना हो, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम, आपके पास आईडी है, नेम है, कंट्री कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन है। नाउ आई जस्ट वांट ओनली वन थिंग, आई वांट नेम, डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन ओनली। मेरे को क्या क्या चाहिए? नेम, डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन। तो वो कैसे निकालूंगा? तो बहुत सिंपल सा है, और इसको हम बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू बी, कोई आपसे बोलता है कि क्वेरी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी क्वेरी बहुत जल्दी कैसे एग्जीक्यूट होगी। अभी तो छोटा डेटा है तो इतना आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज योर SQL क्वेरी। ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई आपको जो चाहिए सिर्फ आप उसी को एक्सट्रैक्ट करो, बाकी किसी को एक्सट्रैक्ट ना करो। तो मैंने किसको एक्सट्रैक्ट करा? एक तो नेम को, डिस्ट्रिक्ट को, दूसरा पॉपुलेशन। दिस इज अ पॉइंट। हम किस तरीके से उसको फैच करते हैं। तो हमने उसको स्पेसिफिक कॉलम दे दिए कि भाई ये कॉलम्स मेरे को चाहिए। जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे लिखा है उसी सीक्वेंस में आपका टेबल बन के आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे करा फ्रॉम सिटी, ठीक है। अभी मेरा डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं था तो मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा उसको अभी, हाल फिलहाल मैंने उसको फैच करा। तो यू कैन सी मेरा, मैंने क्या बोला, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे अरेंज करा उसी सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। सपोज एज पर योर पॉइंट कि मेरी सीक्वेंस में डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी नेम होने चाहिए, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी नेम असाइन कर दिया। मैंने डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी नेम असाइन कर दिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो सीक्वेंस चेंज हो गई, पहले डिस्ट्रिक्ट आ रही है, फिर नेम आ रहे हैं, देन फिर पॉपुलेशन आ रही है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस फॉर्मेट के सीक्वेंस में डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। दिस इज एन इजीएस्ट वे। क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? नहीं सर, ये तो ठीक है, मतलब कि जो आपका मतलब आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हो इसको, ये तो मतलब सिंपल ही आपने बताया बिल्कुल ही। Right. Now, जी जी। second one is what is the use of distinct? सॉरी, एक और चीज मैं आपको इसी के साथ में बताना चाहूंगा। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट वन इज एस, एज, ठीक है। जो इसको हम एलियस नेम भी बोलते हैं। दिस वन इज एलियस। एलियस क्या कहते हैं? तो दिस इज पॉइंट कि मेरे पास यहाँ पे ये क्वेरी थी, ठीक है। अब मैं आपको ASS के बारे में बताने वाला हूँ एंड दिस इज माय क्वेरी, बट नेम इज व्हाट, नेम मेरा जो था वो सिटी था। जब मैं इस क्वेरी को यहाँ पे रन कर रहा था तो मेरे कॉलम का नेम क्या आ रहा है? यहाँ पर नेम आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिटी लिखा हो। तो मैंने क्या करा, उस नेम के आगे एज लगाया और सिटी दे दी। तो एज इज ऑलवेज यूज फॉर टू क्रिएट टेम्परेरी कॉलम नेम। तो आपको क्या क्रिएट करने का मौका देता है वो? टेम्परेरी कॉलम नेम। तो नेम एज सिटी यहाँ पे दिया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे नेम क्या आ गया? नेम की जगह पे सिटी आ गया। तो दिस इज एन टेम्परेरी नेम, परमानेंट चेंजेस नहीं है। आप उसमें परमानेंट चेंजेस नहीं कर रहे हो टेबल के नेम में, आपका ये क्या है? टेम्परेरी नेम है, ओके। सर जो जो अभी आपने जो अभी जो आप करवा रहे हो, हाँ, जो लास्ट वाला 12 वाला, तो इसमें ये आपने बताया कि ये टेम्परेरी काम है, ये मतलब परमानेंट नहीं रहेगा जो हमारा होएगा शीट में जहाँ टेबल में, ठीक है। करेक्ट। तो आपने नेम एज अ सिटी किया है कि मेरे को जो नेम है वो एज अ सिटी चाहिए उसका, जो ऑलरेडी उसमें था पहले जैसे नेम लिखा था, तो आपने बोला कि मेरे को इस चीज में अब सिटी का नेम चाहिए उसमें, ठीक है। सिटी का नेम चाहिए मतलब मेरा बोला कॉलम का नेम पहले नेम था, हाँ 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 हाँ, अब मैंने पहले कॉलम नेम का था तो नाम आपने टेम्परेरी बोला को कि शिफ्ट कर दिया नेम सिटी एज नेम। सिटी चाहिए मेरे को। हाँ, जो हाँ, जहाँ पे नेम है वहां पे सिटी आना चाहिए। हाँ। तो अभी ठीक मेरा है, कॉलम का नेम की जगह क्या आ रहा है? सिटी नेम आ नेम रहा है, सिटी, बट दिस इज एन सिटी नेम आ रहा टेम्परेरी। है। अगर हाँ आप जी, इस डेटा को अभी भी फैच करोगे ना तो आपके डेटा में नेम ही आएगा, आपका ओके। ओरिजिनल डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं करता ये।
ओके। तो ये सर मतलब ये क्यों करेंगे फिर ये टास्क? मेरे को ये मतलब इसकी क्वेरी ये है मेरी। मेरे को कॉलम चेंज करना है, मेरे को आगे डेटा प्रोसीड करना है, तो मैंने क्या करा, मेरे को ये डेटा चाहिए, तो मैंने इसको प्रोसीड करा, मैंने सिटी नेम बस इतना डेटा चाहिए था, क्लाइंट को देना था, मैंने इतना डेटा अपने ओके डेटाबेस ओके में ओके। निकाला और मीन्स एक्सपोर्ट कर। आपको कुछ टाइम, अगर मान लो 1-2 मिनट के लिए आपको डेटा किसी को शेयर करना है तो आप चेंज करके कर सकते हो। जो डेटाबेस में रहेगा वो सेम ही रहेगा डेटा। यस। अभी मैं आपको ओके ये डेटा भी ओके आपको पूरा रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि भाई मैंने ओके आपके ओके। सामने एक्सेल फाइल निकाली पॉपू नाम से। सो यू कैन सी। नहीं समझ गया सर मैं अभी कि आप मॉडिफाई इसलिए कर रहे हो हाँ, क्योंकि आपको रिपोर्ट भेजनी है या कुछ भेजना है तो वो आप साथ के साथ भेज दोगे जो, लेकिन डेटाबेस में जो डेटा रहेगा वो सेम रहेगा जो पहले का था, नेम विद नेम। करेक्ट। तो ओके आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास जो नेम है, ठीक है, जी जी। आप देखो, यहाँ पे देखना, हाँ जी ठीक है। सो यू हाँ जी कैन, हाँ जी बिल्कुल सर। अब आपको नेम क्या दिखाई दे रहे हैं, सिटी नेम। मैंने सिटी रिपोर्ट नेम हाँ जी। एक्सट्रैक्ट कैसे करी, सिक्वल से एक्सट्रैक्ट किया ये डेटा। सिक्वल से जी जब एक्सट्रैक्ट किया तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि मेरे पास यहाँ पे जो नेम आए वो किस फॉर्मेट में आए, सारे के सारे कैपिटल फॉर्म, वो सॉरी, यहाँ पे जो नेम था सिटी का वो चेंज हो गया, वो किस नाम से आया, सिटी नेम, लेकिन मेरे ओरिजिनल डेटा में वो अभी भी क्या है, नेम ही है। वो नेम ही है। ओके, क्लियर, हाँ जी। एज भी क्लियर ये हुआ। सर ये तो टेम्परेरी आपने बोला है कि टेम्परेरी काम है जो अगर किसी को भी आपने शो करवाना है डेटा फिर आप जो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दो, बस इतना है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या करता है, डिस्टिंक्ट क्या करेगा, डिस्टिंक्ट आपको हमेशा यूनिक वैल्यूज निकाल के देगा। तो फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। दिस इज एन फंक्शन काउंट, ठीक है, काउंट ऑफ कंट्री कोड। अभी इस पर कॉन्सेंट्रेट मत करना, काउंट क्या करेगा, जितने कंट्री कोड होंगे ना उनको काउंट करके दे दे। तो मैंने इसको काउंट लगाया, तो टोटल डेटा कितना है मेरे पास, फोर चार जीरो हजार सेवन सेवन है नाइन हाँ जी। और मैं इसकी लिमिट भी इंक्रीज कर देता हूँ 5,000 समथिंग, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे करा, मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री कोड, मैंने स्पेसिफिक कॉलम निकाला कंट्री कोड। तो बहुत सारे कंट्री कोड आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप AFG अफगानिस्तान का कंट्री कोड देखो तो वो रिपीटेटिव मोड पे। जी हमारे कंट्री कोड रिपीटेटिव मोड पे है, तब टोटल डेटा कितना आ रहा है, 4079, ये लिखा हुआ है जी जिधर मेरा माउस है जी। उधर। अब हाँ मेरे जी को हाँ जी। चाहिए कि स्पेसिफिकली एग्जैक्टली मेरे पास कंट्री कोड कितने हैं, 4,000 कंट्री तो है नहीं पूरे वर्ल्ड में। डुप्लीकेट निकालना है, मतलब डुप्लीकेट जो रिमूव हो जाएंगे। डुप्लीकेट रिमूव नहीं होते, मतलब वो एक बार आपको कंसिडर वही करें। डिफरेंट दिखेंगे, सिर्फ जो डिस्कनेक्ट मतलब हाँ, वो डिफरेंट दिखेंगे, सेम नहीं होंगे वो। यस, अफगानिस्तान को वो एक बार कंसिडर करेगा, दोबारा बार कंसिडर नहीं करेगा। ओके ओके सर। तो हम उसको लिख ओके देते हैं डिस्टिंक्ट, उसके आगे हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, कंट्री कोड, और हम रन करते हैं। तो यू कैन सी हर कोड एक एक बार आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स नहीं आ रहा। उस हिसाब से आपके पास कितने कंट्री कोड है, 232 कंट्री कोड है। इसी चीज को लिखने के मल्टीपल तरीके हो जाते हैं, जैसे एक तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारे पास ये वाला होता है कि ब्रैकेट के अंदर लोग इसको दे देते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल के भी आप इसको लिख सकते हो। दिस इज एन अनदर वे, ठीक है। तो देखो रिजल्ट तो दोनों का सेम है, एक ही क्वेरी को लिखने के दो तरीके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ओके। क्लियर, जी सर। ओके। सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई। तो एक और कमांड मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एन अपडेट। अपडेट। अपडेट मैंने आपको नहीं बताया था, तो जो चीजें नहीं होंगी तो वो हम कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दिस वन जी इज अपडेट। अपडेट क्या होता है, अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक डेटाबेस बना देता हूँ, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को। एक
ठीक है, सो दिस वन इज डन। मेरा एक डेटाबेस है, इंसर्ट भी कर देता हूँ डेटा। गड़बड़ हो गया। सर इसमें जो आप इंसर्ट कर रहे हो अभी, हाँ तो वैल्यूज बाद में नहीं देंगे हम लोग नीचे, या क्या? मतलब साथ के साथ ही? जैसे अब आपने लिखा है ना कि इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट, जो डेट है हाँ, इसका, हाँ, तो आपने लिखा है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, वैल्यूज। अच्छा, मतलब वैल्यूज उसके सामने देनी है, नीचे नहीं देनी हमने? इसके सामने दे दी। जैसे आपने अरे इंसर्ट क्वेरी इनटू अलग लिखा है है। भाई, वो इंसर्ट क्वेरी अलग है, भूल गए? नहीं, हाँ जी, मेरे को समझ है सर उसकी। मैं ये बोल रहा था कि जैसे स्टूडेंट वो लिखा है, आपने वैल्यूज उसके सामने दे दी है, तो नीचे वाली लाइन में देख के नहीं हो सकता, मतलब सीधा सीधा? नीचे लेके भी हो सकता है। वो तो मैंने ओके, इसलिए नहीं करा, ये मैं तो बस यही पे एंट्री कर रहा था ना। वो तो मैं नेक्स्ट लाइन में तब ले जाता हूँ कभी कभी, जब है जी। ना मेरे को दिखना बंद हो जाए इधर। जैसे कई बार ओके क्या ओके, होता है ना, साइज बड़ा होता ठीक है, है। अब दिखना जी बंद सर, हो गया, बिल्कुल। अपन ने क्वेरी बड़ी लिखेंगे तो दिक्कत होगी। हाँ जी। तो मैंने उसको बहुत स्मॉल कर रखा था, आपको विजिबिलिटी नहीं होगी, बट मेरे को वो पूरी क्वेरी है ना एक लाइन में बन जा रही थी, इसलिए मैं उसको एक जी लाइन में जी। लिखता हुआ चल रहा था नॉर्मली। हाँ जी। बाकी इफ यू हाँ जी। वांट टू जस्ट मॉडिफाई दिस पर्टिकुलर पार्ट यू कैन यूज दिस वन। आप ऐसे ठीक सिलेक्ट करो पूरे को, अरे नहीं ये जो है ना इसको दबा दो, तो आपकी क्वेरी है। सेट हो ओके जाए। ठीक है, लाइक दिस टाइप एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में चेंज होना चाहिए। अब आप देखना ओके चाहते हो, इसको भी चेंज करके देखते हैं, ये चेंज नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो बट ये भी मॉडिफाई होके आपका आ जाता है। ओके ठीक है, सर, ठीक है। तो दिस हाँ इज अ जी। पॉइंट कि अब मेरे पास चीजें आ गई। मेरे को ये फाइल चाहिए नहीं वैसे तो, और मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया था, बना तो लिया था, डेटाबेस जी। सिलेक्ट नहीं किया था, तो डेटाबेस की मुझे जरूरत भी नहीं है। मेरा जो टेबल बनी है ना वो इसके अंदर बनी है, देखो ये रही स्टूडियो। हाँ तो जी। हाँ पहले जी। मैं आपको टेबल फैच करके बता देता हूँ, फिर वो मैं आपको अपडेट कमेंट का ऑप्शन बताऊंगा। तो टेबल हमने फैच करी, सिलेक्ट एस्ट्रिक ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिससे आपको फाइल शेयर करूंगा तो आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टू अंडरस्कोर dt, ये दे दिए सेमी कॉलन वी एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये अगर डेटा अगर आपको विजिबिलिटी हो तो आप यहाँ पे देखोगे तो स्टूडेंट नेम मेरा क्या है यहाँ पर, नल है, नल। और स्टूडेंट कोर्स और उनका क्या है, नल है। तो नल मेरे है। को यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है, तो मैं दोबारा एंट्री नहीं करूंगा, 101 डाल के मैं दोबारा एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से जी दोबारा एंट्री नहीं करूंगा। तो जी। मेरे पास सोल्यूशन क्या है, मेरे पास सोल्यूशन है अपडेट कमांड। तो मैंने लिखा अपडेट टू, सॉरी अपडेट टेबल, टेबल अपडेट करनी थी, बट टेबल इज व्हाट इज टू अंडरस्कोर dt सेट। क्या सेट करना है, क्या चीज आपको अपडेट करनी है बेसिकली, हमने करना था, रो करनी थी। स्टूडेंट का नेम। ठीक है, टू नल, जो अंडरस्कोर, नल डेटा है उसको सेट करना है हमने। हाँ टू अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो नेम हमने हेलो। दे दिया सपोज मनीष। ठीक है, अब मनीष अपडेट कहाँ करना है, ठीक है, पॉइंट है अपने स्टूडेंट का नाम तो दे दिया मनीष, लेकिन हाँ अपडेट कहाँ जी। करना है, एक में कोर्स नल है, एक में स्टूडेंट नेम नल है। तो हम यहाँ पे एक क्लॉज लगाएंगे, दैट क्लॉज इज कॉल्ड व्हाट, वेयर। वेयर रोल अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 101।
तो हमने जब इसको देखा था तो हमें पता चला था 101 वाला रोल नंबर जो है उसका स्टूडेंट नेम क्या है, नल है। नल। तो हमने भी यही करा, हमने बोला अपडेट करो किसको, स्टूडेंट टेबल को, ठीक है। उसके अंदर आपको सेट करना है जो स्टूडेंट नेम है वो क्या होना चाहिए, मनीष। मनीष। वेयर कहां रोल पर, नंबर आईडी 101। बोला जहां पर, वेयर, जहां पर रोल नंबर आईडी इक्वल टू 101, रोल नंबर आईडी क्या होनी चाहिए उसकी, 101 101। होनी चाहिए। अब पॉइंट यहाँ पे एक चीज बची, 101 तो होना चाहिए। तो पॉइंट इज व्हाट कि क्या ये कमांड चलेगी। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो देखो ये चली नहीं, एरर दे गई। अब एरर क्यों देगी, एरर इसलिए देती है जब भी आपका न्यू डेटाबेस रहता है ना, इसमें परमिशन ग्रांट करानी होती है। तो स्टेप समझ लो परमिशन ग्रांट कराने की। एडिट में गए, उसमें हमको ऑप्शन मिलता है क्या, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें तो एक पॉपअप आएगा वर्कमैन प्रेफरेंसेस का, ओके। जी। फिर एसक्यूएल एडिटर पे जाओगे, एसक्यूएल एडिटर पे जाने के बाद आप कहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव अपडेट्स का। तो सेव अपडेट पे क्लिक करोगे, पहले टिक हटा देना, टिक हटाने के बाद अब आप डेटा भी डिलीट कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो, ओके कर दो। ओके। अब क्या होता है, पर्सन इतना काम करने के बाद फिर से चलाता है, फिर भी एरर आ रही होती है, तो बोलते हैं यार अपडेट हटा नहीं है। तो दोबारा जाके चेक करो एक बार। तो दोबारा जाके हमने इसको चेक करा, एसक्यूएल एडिटर पे गए, फिर नीचे गए और हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तो सेव अपडेट है ही नहीं, मोड हाँ नहीं है। जी। तो अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत क्या है, पहले तो मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव ताकि गलती से ये फाइल ना चली जाए। तो मैं माई एसक्यूएल ये फाइल डाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दी सेव। मुझे इसको करना जी। पड़ेगा कनेक्शन बंद, सर्वर का कनेक्शन बंद किया, फिर लॉग इन किया, हमने किया रूट, एंटर हुए। उसके बाद हम इसी वाले पार्ट को दोबारा पहले मैं वर्ल्ड वाले डेटाबेस में, देखो अभी कोई अपडेशन नहीं हुआ है। अब हम इसको नहीं सर। देखो चल गई सक्सेसफुली, हाँ जी। ठीक है, चेंज हो गया। अब मैं दोबारा आपको फैच करके बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या अपडेट हो गया, हाँ जी। मनीष अपडेट हो गया। ठीक है। हाँ नाउ जी। यू जस्ट वांट टू अपडेट एन कोर्स। तो कोर्स के लिए आपने क्या करा, यही सेम चीज थी, क्वेरी सेम है। क्वेरी को कॉपी करते हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट नेम की जगह क्या अपडेट करना है मुझे, स्टूडेंट कोर्स। कोर्स, ठीक है। तो कोर्स में मैंने उसको अपडेट कर दिया कि भाई जावा, आईडी वेयर इज 102। ठीक है। वेयर रोल नंबर आईडी इज व्हाट, 102। 102। ठीक है, अब हाँ इसको जी। रन कर हाँ जी। देते, रन कर दिया, ये भी अपडेट हो गया। हम जाके चेक कर लेंगे डेटा चेंज हुआ है, बिल्कुल हाँ मॉडिफाई जी सर, डन। हो चुके हैं। हाँ जी। क्लियर हुआ इतने पट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई डाउट। नहीं सर, ये अभी जो जो आपने अनटिक वाला किया ना, उसके बाद क्या किया वो मेरे को थोड़ा मतलब पता नहीं चला। कौन सा, अनटिक वाला तो जो अभी आपने किया था कि उसको अनटिक करना है वहां जाके सीक्वल एडिट में। यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाना है, नहीं, प्रेफरेंसेस ये में पता चल जाना है। गया, ये पता चल गया। इसके बाद जो किया था आपने। मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बता रहा था आपको कि अगर लोग क्या करते हैं वापस जाके चेक करते हैं इस पे टिक हटा कि नहीं हटा। तो आप ओके। अगर अपडेट कर चुके हो किसी भी चीज को माइस्क्वेल के अंदर, तो आपको सबसे पहले सर्वर को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। जब आप सर्वर डिस्कनेक्ट करोगे ना, तभी आपके वो चेंजेस डन होंगे, अदरवाइज वो चेंजेस डन नहीं तो होंगे। कैसे एक बार कर दोगे सर्वर वो डिस्कनेक्ट वाला बताना एक बार। फाइल पे जाओ और क्लोज ठीक है। कनेक्शन टैप कर दो, हो गया सर्वर ओके ओके, डिस्कनेक्ट। ठीक है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ जी। क्लियर। तो हाँ अभी जी। मैं आपको ये फाइल दे रहा हूँ, सो आप ओके। इसको एक बार चला के अभी देख लो तुरंत,
ठीक है, बाद का हम लोग काम नहीं रखेंगे, हम इसको अभी सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर। एक मिनट, वीकेंड, दिस वन, मैंने भेज दिया आपको। हाँ जी। स्क्रीन शेयर कर देना प्रतीक। हाँ जी सर, बिल्कुल, एक मिनट बस। सर किसी में भी बना दो इसके लिए? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अभी टास्क क्या करूं मैं, मेरे को समझ नहीं है। क्वेरीज चला के देखो ना, जो मैंने आपको बताया है वो आप परफॉर्म करके देखो, बुक सिटी वाली डेटा पे सारा। सर किसी और डेटाबेस में नहीं कर सकता मैं इसको? किसी भी डेटाबेस पे कर लो, हाँ जी, किसी भी डेटाबेस पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डेटा होना चाहिए बस उस डेटाबेस में। सर ये ऐसे मैंने गेम वाले अभी कुछ बनाए हैं टेबल, तो इसके अंदर कर सकता हूँ? डेटा है आपके पास इसके अंदर, नहीं, डेटा तो नहीं है इसके अंदर। तो आप सिलेक्ट कमांड नहीं चला सकते ना इस पर। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक उस कमांड का कोई सेंस नहीं है। आपको सर डेटा किसमें, वाली, फिर इसमें इंसर्ट करूँ पहले इसमें? हाँ, डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। आप यूज करो अभी सिटी वाला डेटा यूज करो, इसका डेटाबेस अभी मिलेगा आपको।
ठीक है, सिटी वाला तो सर नहीं है इसमें शायद। वर्ल्ड डेटा में जाओ, वर्ल्ड वाले डेटा के अंदर सिटी वाला डेटा है। ओके इसमें ठीक है। ये वाला हाँ जी। अब चला के देख लो सारी क्वेरीज, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें बताओ। ठीक। सर इसमें तो कोई वैल्यू नल नहीं है इसमें, तो फिर मैं कैसे अभी अपडेट करूंगा इसमें? अपडेट पे मत काम करो, अब बाकी सब पे काम करो। अपडेट के लिए इसमें कोई वैल्यू नल नहीं मिलेगी, आप जो न्यू डेटा बनाओगे उसके अंदर आपको नल वैल्यू बनानी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी ओके प्रैक्टिस के लिए। फोन पे सर अभी फिर मैं बाद में करके दे सकता हूँ? अभी तो मेरे को बड़ा कंफ्यूज लग रहा है, ये मेरे को सोच सोच के करना पड़ेगा। क्या? अभी कैसे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी थोड़ा। अभी मैंने आपको जो बताया वो समझ में आ गया? नहीं वो तो हाँ, वो तो समझ आ गया मेरे। बस वही प्रोसेस करनी है और कुछ नहीं। ओके यूज वर्ड सोल्ड। सारा डेटा आपका रखो कंट्री वाली टेबल में से, सारा मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन कर दो। कंट्री वाली टेबल में से सारा डेटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे? किसमें से? सिटी कंट्री टेबल सॉरी, में तो देखो कंट्री कंट्री टेबल टेबल। है। हाँ जी। कंट्री टेबल में से मुझे सारा डेटा चाहिए, वो कैसे निकालोगे? निकाल के दो। आ गया सर, इसमें नल भी है इसमें तो वैल्यूज। आ गया मुझे। हाँ जी दिखाओ दिखाओ जरा डेटा दिखाओ। ये देखो। सिर्फ कंट्री का नेम चाहिए, ठीक है, उनका ओके कॉन्टिनेंट चाहिए, उनका सरफेस एरिया ओके चाहिए, उनका पॉपुलेशन चाहिए और उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाहिए, बस। ओके आगे क्या क्या चाहिए? ठीक है नेम, कॉन्टिनेंट, सरफेस एरिया, पॉपुलेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। एक तो आ गया, आपने बोला नेम आ गया, कॉन्टिनेंट आ गया, सरफेस एरिया, पॉपुलेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। जी। ओके सर।
क्या हुआ? सर ये वो डिस्कनेक्ट हो गया, करके देख रहा था मैं। सर नहीं चल रहा, ये पता नहीं एरर क्यों। डिस्ट्रिक्ट नाम का कॉलम नहीं है, आपने ले रखा है। डिस्कनेक्ट सिलेक्ट कोड लेना, कोड डिस्ट्रिक्ट की जगह कोड डाल दो। ओके। हाँ जी ठीक है सर, ओके ठीक है। चल। हाँ जी सो ये वाली जितनी भी क्वेरीज है ना, वो चला के देख लेना। कल ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेवल इसका फेज 1 खत्म करा दूंगा, मतलब ओके जो डीएमएल का होता है। फिर मैं आपको एक टास्क असाइन कर दूंगा, वो टास्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। सर ऑलमोस्ट ठीक था ये वैसे। क्या? ये जो टास्क किया अभी ठीक था ये वैसे। हाँ, ये तो इजी है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको एक बार और देख लेना दोबारा, ओके ठीक है। है ना। अभी कुछ नहीं है, हाँ कल जी मिलेगा जो टास्क मिलेगा आपको, वही वाला पूरे ठीक है वीक के सर। लिए। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है सर।
चलो इसको करो, ओके अपन सर। स्लो हाँ स्लो जी। चल रहे, ठीक है, हाँ तो जी। इसको आप आराम से करो, फिर उसके बाद अपन करते हैं इसको। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके, ओके। बाय।